क्या कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया है जब आपको समझ नहीं आ रहा हो कि कौन आपका सच्चा साथी है और कौन नहीं? भगवद गीता का आज का ये श्लोक इसी उलझन का एकदम सटीक जवाब देता है। आज हम गीता के पहले अध्याय के 5वें श्लोक का गहरा विश्लेषण करने जा रहे हैं। ये महज एक श्लोक नहीं है, बल्कि ह्यूमन साइकोलॉजी और सच्चाई की असली ताकत का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। चलिए इसे डिकोड करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, जब कोई इंसान किसी बिल्कुल सच्चे और सही उद्देश्य के लिए खड़ा होता है, जब उसके इरादों में कोई खोट नहीं होता, तब असल में होता क्या है? क्या वो अकेला पड़ जाता है? बिल्कुल नहीं। जब आपकी नीयत साफ होती है तो एक ऐसा कमाल का मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है जो सही लोगों को अपने आप आपकी तरफ खींच लेता है। और यही बात आज के हमारे इस अध्ययन का मेन फोकस है। तो चलिए सबसे पहले इसके ऐतिहासिक और दिव्य आधार की तरफ चलते हैं, ताकि हम कुरुक्षेत्र की उस टेंशन को फील कर सकें। इमेजिन कीजिए, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास खड़ा है। वो सिर्फ सैनिकों की गिनती नहीं कर रहा, वो उन चेहरों को देख रहा है जो सच्चाई के लिए जान देने को तैयार हैं। गीता के पहले अध्याय का 5वां श्लोक इसी एग्जैक्ट मोमेंट को कैप्चर करता है। श्लोक कुछ इस तरह है: दृष्टकेतुश्चिकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इन शब्दों में ना एक बहुत ही गहरी एनर्जी है, और दुर्योधन के लिए खतरे की एक बड़ी घंटी भी। अगर हम इसका बहुत ही आसान और सीधा सा अर्थ निकालें तो दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से कह रहा है कि पांडवों की इस सेना में धृष्टकेतु हैं, चेकितान हैं और बहुत ही पराक्रमी काशीराज भी हैं। साथ ही पुरुजेद, कुंतीभोज और श्रेष्ठ पुरुष शैब्य भी अपनी पूरी ताकत के साथ वहां डटे हुए हैं। अब ऊपर से सुनने में ये आपको सिर्फ एक मिलिट्री रिपोर्ट लग सकती है ना? लेकिन इसकी पीछे की जो साइकोलॉजी है वो बहुत गहरी है। आइए अब समझते हैं पांडवों की उस असली ताकत को जिसने दुर्योधन की नींद उड़ा रखी थी। दुर्योधन को जो डर सता रहा था ना, वो सिर्फ इन योद्धाओं की फिजिकल स्ट्रेंथ का नहीं था। उसे अंदर ही अंदर ये एहसास हो रहा था कि उसकी टक्कर सिर्फ एक आर्मी से नहीं है, बल्कि उन लोगों से है जिनका मकसद पूरी तरह से सच्चा है। ये जो नाम उसने लिए, धृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, ये कोई आम लड़ाके नहीं थे। ये लोग धर्म और सच्चाई के बहुत बड़े समर्थक थे। जैसे कुंतीभोज का ही उदाहरण लें तो उनका पांडवों के साथ एक बहुत ही गहरा पारिवारिक लगाव था। ये सारे लोग किसी लालच में आकर वहां नहीं खड़े थे, बल्कि एक बहुत ही बड़े और सच्चे उद्देश्य के लिए पांडवों का साथ दे रहे थे। यहां ना एक बहुत ही खास शब्द का इस्तेमाल हुआ है शैब्य के लिए, नरपुंगव। इसका मतलब होता है श्रेष्ठ पुरुषों में भी सबसे श्रेष्ठ, यानी एक ऐसा इंसान जिसका कैरेक्टर, जिसके गुण एकदम टॉप लेवल के हों। आप सोचिए, दुर्योधन खुद अपने मुंह से ये मान रहा है कि पांडवों की तरफ सोसाइटी के सबसे बेहतरीन और सबसे ऊंचे चरित्र वाले लोग खड़े हैं। जब समाज के सबसे गुणी लोग आपके खिलाफ खड़े हो जाए ना, तो आपकी सेना चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, मन में घबराहट होना बिल्कुल स्वाभाविक है। और बस इसी वजह से दुर्योधन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे समझ आ गया था कि सामने कोई भाड़े के सैनिक नहीं है, वहां एक अटूट विश्वास खड़ा है, आपस में एक गहरा सम्मान है, और सबसे बड़ी बात, वहां धर्म खड़ा है। कौरवों की सेना में शायद लोग सत्ता के लालच, डर या किसी पुराने एहसान की वजह से टिके थे, लेकिन पांडवों की सेना पूरी तरह से डेडिकेशन और सच्चाई पर टिकी थी। और असली ताकत कभी भी हथियारों से नहीं, बल्कि आपके साथ खड़े लोगों के इरादों से मापी जाती है। अब इस पूरी सिचुएशन को कुरुक्षेत्र के मैदान से निकालकर सीधे हमारे आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल और लीडरशिप से जोड़कर देखते हैं। अगर आप आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड या हमारी डेली लाइफ को देखें तो ये श्लोक एक बहुत बड़ा लेसन है। स्वार्थ और अहंकार बनाम सच्चा उद्देश्य। आज भी जब कोई लीडर सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए काम करता है तो लोग उसके साथ सिर्फ मजबूरी, डर या पैसे के लिए जुड़ते हैं। वो दिल से कभी उस इंसान की रिस्पेक्ट नहीं करते। एकदम दुर्योधन वाली सिचुएशन। लेकिन दूसरी तरफ, अगर आपका मकसद सच्चा है, आप सच में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं और सम्मान के साथ आपसे जुड़ते हैं। एक ट्रू लीडर वो नहीं है जो लोगों को कंट्रोल करे, बल्कि वो है जो उन्हें एक सही काम के लिए इंस्पायर करे। देखिए, एक सच्चे पर्पस का ना अपना ही एक अलग अट्रैक्शन होता है, एक तरह का पावरफुल मैग्नेटिज्म। जब आपकी नीयत साफ होती है तो कुदरत भी आपका साथ देती है। आप नोटिस करेंगे कि सही लोग, सही मौके और एकदम जेन्युइन सपोर्ट अपने आप आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। आपको किसी से सपोर्ट की भीख नहीं मांगनी पड़ती। सच्चाई खुद ब खुद आपके लिए एक बहुत ही मजबूत फौज खड़ी कर देती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने पांडवों के लिए की थी। तो इस पूरी चर्चा से हम सच्चाई की जिस सबसे बड़ी ताकत तक पहुंचते हैं, चलिए उसे समझते हैं।
आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे गहरा और इमोशनल टेक अवे यही है कि धर्म और सत्य की सबसे बड़ी ताकत यह है कि वो अच्छे लोगों को नेचुरली एक साथ ले आता है। बुरे काम करवाने के लिए आपको लोगों को लालच देना पड़ता है, उन्हें डराना धमकाना पड़ता है, लेकिन सच की आवाज़ इतनी साफ होती है ना कि दुनिया के अच्छे इंसान बिना किसी स्वार्थ के उस सच की रक्षा के लिए एक दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। अगर कोई इंसान इस एक सीख को अपनी लाइफ में उतार ले तो उसकी पूरी सोच बदल सकती है। इसलिए हमेशा सच के रास्ते पर चलते रहिए। जब आप सच के साथ खड़े होते हैं तो आप कभी अकेले नहीं होते। जैसा कि आप जानते हैं, भगवद गीता के सभी 18 अध्यायों के हर एक श्लोक को डिकोड करने का हमारा ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है। अगर आप चाहते हैं कि गीता के अगले श्लोक की गहरी सीख भी मैं इसी तरह डिटेल में आपके लिए एक्सप्लेन करूं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच के रास्ते पर डटे रहिए और हम मिलते हैं अगले श्लोक के विश्लेषण में।